हेलो एवरीवन, वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो टैक्स कलेक्टर की आपकी वैकेंसी उत्तराखंड में निकली हुई थी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो उसका जो सिलेबस है या उसकी जो जॉब प्रोफाइल है और उत्तराखंड में उसका जो प्रमोशन है किस प्रकार से होता है, उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है दोस्तों, वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे बस यही चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे इस वैकेंसी को लेकर कि वर्क ऑफ टैक्स कलेक्टर इन उत्तराखंड, टैक्स कलेक्टर जॉब इन उत्तराखंड, इसका सिलेबस क्या है, टैक्स कलेक्टर का सिलेबस क्या है, उत्तराखंड टैक्स कलेक्टर की ये कितनी वैकेंसी हैं, टाइपिंग इसकी होगी या नहीं होगी, टाइपिंग होगी तो कौन से फॉन्ट में होगी, ठीक है। और टैक्स कलेक्टर का जो सिलेबस है वो क्या है, टैक्स कलेक्टर का जो रिक्वायरमेंट था ये किस प्रकार का है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है। इन सभी प्रश्नों का दोस्तों मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन निकला था, ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये जो विज्ञापन निकला था विभिन्न प्रकार की 746 वैकेंसी के लिए दोस्तों ये विज्ञापन निकला था, जिसमें विभिन्न प्रकार की ये वैकेंसी थी। जूनियर जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 81 थी और जो पे स्केल है दोस्तों वो 21,700 से लगा के 69,100 और लेवल 3 की दोस्तों ये वैकेंसी थी। उसी में दोस्तों एक वैकेंसी थी जिस पोस्ट का नाम था टैक्स कलेक्टर। नंबर ऑफ वैकेंसी 149 थी। पे स्केल 21,700 से लगा के 69,100 और लेवल 3 की दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई थी। तो अधिकतर बच्चों ने ये जो वैकेंसी है इसको फिल किया है, ठीक है। और आए दिन दोस्तों मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी है केवल टैक्स कलेक्टर से रिलेटेड, वो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। तो ये जो टैक्स कलेक्टर की वैकेंसी है दोस्तों ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। सबसे पहली बात तो ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी है दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है। तीसरी बात, ये जो वैकेंसी है आपका जॉब प्रोफाइल कहाँ पर रहेगा, तो दोस्तों जो नगर पालिका होती हैं, जो नगर पंचायत होती हैं, ठीक है, जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं या जो यानी कि जो टैक्स होता है। अब टैक्स भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। भूमि टैक्स हो गया, ठीक है, आपका हाउस टैक्स हो गया और पानी का टैक्स हो गया। बहुत सारे जो टैक्स लगते हैं जो नगर पालिका द्वारा दोस्तों शहरों में, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कितने प्रकार के जो टैक्स हैं आपको लिए लगते हैं, ठीक है। जो तो वो जो टैक्स कलेक्ट करने का काम होता है वो टैक्स कलेक्टर का होता है। टैक्स संग्राहक अधिकारी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इनका ये काम होता है। अच्छा, कितनी वैकेंसी थी दोस्तों, तो ये 149 वैकेंसी थी। कितनी दोस्तों, 149। अब बात कर लेता है इसको एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों अभी इसके एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। ये केवल संभावना है दोस्तों, अभी निश्चित नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा अभी इसका इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित नहीं किया गया है। इसलिए ये सब चीज़ें दोस्तों संभावित हैं। अभी आपके पास समय है, आप मन लगाकर अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टर की 149 वैकेंसी थी, लेवल 3 की ये वैकेंसी है। और इसमें क्या योग्यता मांगी गई थी, फॉर्म तो आपने भर दिया है, ठीक है। क्या योग्यता इसमें मांगी गई थी उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टैक्स कलेक्टर के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। एज जो लिमिट है 18 साल से 42 साल के जो भी युवा हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते थे। क्योंकि ये फॉर्म भरने की तारीख अब समाप्त हो गई है। अब केवल आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों इसके बारे में आपको बता दिया कि 8 घंटे की ये आपकी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। और इसका जो इसकी जो कैंडिडेट मस्ट है आपके पास 12वीं इसमें ज़रूरी था। और 12वीं आपने किसी भी स्ट्रीम से किया, चाहे आपने साइंस से किया हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया है, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, आपका कोई भी जो स्ट्रीम है, ठीक है, आपके पास 12वीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात तो एक ये है दोस्तों इसमें कि ये जो वैकेंसी है इसमें टाइपिंग नहीं है। ये जो वैकेंसी है टैक्स कलेक्टर की, इसमें टाइपिंग नहीं होती है। इसका मैंने वर्किंग एरिया आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको वर्क करना है,
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत पूछ रहे थे बच्चे, मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो सैलरी है, ये सैलरी जो है, ठीक है, ये सैलरी जैसे 21,700 है और 69,100 है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है, ये जो 21,700 ये आपकी प्रारंभिक सैलरी होती है। ये जो सैलरी होती है दोस्तों आपकी प्रारंभिक सैलरी होती है, ठीक है। और अधिकतम जो इसकी सैलरी हो सकती है दोस्तों वो 69,000 रुपये तक भी हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों ये मेरे से बहुत बार पूछा गया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो मान लीजिए आपने 12वीं किया है, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन भी किया है और ये वैकेंसी आपकी 12वीं से निकली है, तो क्या आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा? तो निश्चित ही दोस्तों अगर आप उस प्रमोशन की योग्यता रखते होंगे, लेकिन प्रमोशन जो होता है दोस्तों वो आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है, आपने किस प्रकार की योग्यता धारण कर रखी है, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने किस स्ट्रीम से किया है, ठीक है, आपको के नंबर कितने थे, या आपका वहाँ पर जो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो पोस्टिंग के अनुसार होता होता है। हो सकता है आपने जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है वहाँ पर कोई सीनियर ना हो, तो वहाँ पर आपके जल्दी चांस हो जाते हैं प्रमोशन होने के, ठीक है। तो इंटर इसमें मांगा गया था दोस्तों, 18 से 42 साल इसमें एज थी, 149 ये वैकेंसी थी और 69,000 दोस्तों इसका वेतन था। तो ये तो हो गई इसके बारे में दोस्तों चर्चा, है ना, सिलेबस के बारे में हो गई, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब कुछ जो और इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों बातें वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके ट्रिपल एस सी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 746 जूनियर असिस्टेंट डीओ टैक्स कलेक्टर इज वेरियस वैकेंसीज भारत पास। तो ये 12th लेवल से दोस्तों ये वैकेंसी निकली थी, ठीक है, जिसमें जूनियर डीओ, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर कम डीओ, नंबर ऑफ वैकेंसी 431, 431 वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है। इसका पे स्केल ये था, टैक्स कलेक्टर का ये था। तो ये सब जो जानकारी थी दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस क्या है दोस्तों उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें 1,20,000 फॉर्म भरे गए हैं। कितने दोस्तों? 1,20,000 टोटल फॉर्म इसमें भरे गए हैं। ये जो 746 वैकेंसी दोस्तों इसके लिए 1,20,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो अब आप लगा लीजिए कि 746 को अगर 746 से अगर आप 1,20,000 को आपको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कंपटीशन क्या है। लेकिन कंपटीशन की बात मैं बता दूं कि सबसे अधिक जो कंपटीशन है दोस्तों, सबसे अधिक जो कंपटीशन है इस वैकेंसी में वो टैक्स कलेक्टर को है ना। क्योंकि अधिकतर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 100 में से अगर मेरे पास मान लीजिए 100 कमेंट आते हैं तो 100 में से दोस्तों 95 कमेंट उन बच्चों के होते हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्टर का फॉर्म भरा था। तो ये तो हो गई कंपटीशन की बात, कितने फॉर्म भरे गए थे, एग्ज़ाम कब होगा, होने की संभावना मैंने ये आपको बता दी, सिलेबस कितना था इसका। अब हाँ, मेन चीज़ दोस्तों सिलेबस के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ही दोस्तों मोस्ट फैक्टर हो जाता है आपको इसमें सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो सिलेबस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप सी की। और ग्रुप सी का इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, आपको एक बात मैं स्पष्ट करके बता दूं कि इसका कभी भी जो एग्ज़ाम है दोस्तों अलग नहीं हुआ है। इसका जो एग्ज़ाम है कभी भी दोस्तों अलग नहीं हुआ। ये जो वैकेंसी निकलती हैं ऐसी ही निकलती हैं, सेपरेट वैकेंसी निकलती हैं, कभी भी अलग वैकेंसी नहीं निकली। तो ग्रुप सी का जो पेपर आता है दोस्तों वो सेम पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स कलेक्टर के लिए आपका अलग आएगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग आएगा और रिकॉर्ड कीपर के लिए अलग आएगा, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए अलग आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है ना। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म स्पष्ट करनी चाहिए, स्पष्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए जो भी ग्रुप सी के पिछले साल के पेपर आए हुए हैं आप उनसे ही तैयारी करना, ठीक है। कभी आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे ये जो वैकेंसी है टैक्स कलेक्टर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ग्रुप सी का जो भी पेपर है दोस्तों वो ये सेम पेपर आते हैं। मैं बात कर रहा था इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी दोस्तों ग्रुप सी के लिए। कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसमें निश्चित 100% सफलता पाना चाहते हैं
तो इसका जो मास्टर प्लान एक वीडियो है जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से कौन सा सिलेबस लेना है। सबसे पहली बात आपको वैकेंसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात आपको इसका जो परीक्षा पैटर्न है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरी बात है इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से सन में कौन सा प्रश्न कौन सी बुक से पूछा गया है और क्वेश्चन का क्या लेवल है, तब तक दोस्तों आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये परीक्षा पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तीनों चीज़ें दोस्तों बहुत मस्ट हैं। इसलिए ये चीज़ें तो आपको सबसे पहले तैयार करनी ही पड़ेंगी। अगर ये चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित ही दोस्तों इस जॉब को पा जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। इसमें इतना हार्ड वर्किंग है वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है, और आगे भी दोस्तों आपके प्रमोशन होने के काफ़ी अच्छे चांस हो जाते हैं, है ना। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसका जो सिलेबस है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिलेबस की बात करूं तो कम से कम 10 किताबें दी हुई हैं सिलेबस में। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस दिया है ग्रुप सी का, उसमें दोस्तों 10 किताबें दी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको 10 किताबें पढ़नी है, ठीक है। नौकरी पाने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट सोचना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर आएगा तो दोस्तों इसमें हिंदी भी आएगी, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा, 2-4 क्वेश्चन मैथ के भी आएंगे, कंप्यूटर के भी आएंगे, करंट अफेयर के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे, ठीक है, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के भी आएंगे, और इकोनॉमिक्स के भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आपकी जनसंख्या से भी क्वेश्चन आएंगे, आपके उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिचय है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, और जो पुरस्कार होते हैं उससे भी प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से अगर हिंदी से भी प्रश्न आएंगे। तो अगर इस प्रकार के सिलेबस को देखेंगे आप तो बहुत चौंक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों जो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ये सब कर लीजिएगा, आप निश्चित ही इसको पार कर जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपको जैसे कि 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, तो 100 नंबर के पेपर में आपको 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो उत्तराखंड स्पेशल से पूछे जाएंगे। यानी कि जो उत्तराखंड की जीके होती है, उत्तराखंड जीके से दोस्तों आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो उत्तराखंड को बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल बारीकी से। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मोटे मोटे आपने उत्तराखंड एक बार पढ़ लिया, उत्तराखंड को आप जितना भी बारीक पढ़ लें, ठीक है, बिल्कुल पीसीएस लेवल की जो बुक होती है, जैसे परीक्षा वाली बुक होती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक होती है ना, इन बुक से अजय रावत जी की बुक है उत्तराखंड से रिलेटेड, बहुत अच्छी बुक है। इन सब बुकों से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 40 क्वेश्चन आपको ये लगा लेने। उसके बाद हिंदी के अगर आप हिंदी को अच्छी कर लेते हैं तो 40 और 20 कितने होते, 40 और 20 दोस्तों आपके हो गए 60, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर आप ये अच्छे से लगा लेते हैं दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग या मैथ या अन्य और चीज़ें नहीं जानते होंगे, 10-20 क्वेश्चन तो आप वैसे भी उसमें से भी खींच लेंगे। तो अगर आप 80 या 75, अगर मैं दोस्तों टाइपिंग वाली वैकेंसी की बात करूं, तो टाइपिंग में अगर आपके टोटल 60 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपका दोस्तों चांस हो जाता है, ठीक है, आपका चांस हो जाता है सेकंड स्टेज के लिए। लेकिन अगर आप जैसे जैसे ये टैक्स कलेक्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यदि आपके 75 प्लस अगर प्रश्न सही बन जाते हैं, मैं एक्यूरेट प्रश्न की बात कर रहा हूँ दोस्तों, निगेटिव काटने के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर ये बन जाते हैं तो दोस्तों कंपटीशन थोड़ा हार्ड है इसमें, ठीक है, बेरोजगारी की हाहाकार है। तो इसलिए दोस्तों आप निश्चित ही इसको पा जाएंगे। 70 प्लस अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो निश्चित ही दोस्तों आपके प्रश्न सही हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, अगर कोई क्वेरी है आपकी या कोई और चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों, हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जो सभी प्रकार की हमारी पीडीएफ होती हैं दोस्तों, उसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई होगी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उत्तराखंड की समस्त जानकारियाँ हमारे इस यूट्यूब पर दोस्तों समय समय पर उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।